अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मिस्र की मिट्टी सिर्फ राज और कहानियों का घर ही नहीं बल्कि इबादत और शैतानी फितनों का मैदान भी रही है। ये एक मिसाल है उन लोगों की जो दुनिया के लालच में अपने ईमान का सौदागर बन गए। ये है मिस्र के मकबरे की लानत का वो राज जो आज तक इंसानों के दिलों में खौफ पैदा करता है। 7वीं सदी में मिस्र में एक मशहूर मकबरा था जो कि एक पुराने बादशाह की दफनगाह थी। मकबरा फ़िरौन के ज़माने का था जहाँ पुराने वक्त का बेहद कदीम सोना और जवाहरात छुपा था। मिस्र की दूसरी तरफ एक ईमानदार और पाक दिल मुसाफिर और तलाशगर हारून इब्न सुलेमान और उसका एक साथी जुबैर अल कुराशी रहते थे, जिनके हाथ एक बहुत ही पुराना नक्शा लगता है। उसमें एक जालिम बादशाह फ़िरौन के मकबरे का जिक्र होता है। दोनों इरादा करते हैं कि एक साथ मिलकर मकबरा ढूंढा जाए। जुबैर के दिल में ये ख्याल आता है कि अगर ये बेहद पुराना मकबरा है तो वहाँ ज़रूर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का होना मुमकिन है। जुबैर का मकसद मकबरे को लूटना था, जबकि हारून का मकसद मकबरे की असलियत ढूंढना और उसे गहराई से समझना था, और उसी के साथ अल्लाह के मकसद का इजहार करना था। वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि दुनिया में हम लोग कितनी ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी बसर कर ले, लेकिन वापस हमें इसी मिट्टी में दफन होना है। कोई सोना, चांदी, जवाहरात, मिल्कियत या कोई भी मालो दौलत कुछ काम नहीं आएगी। अल्लाह ने जैसे हमें मिट्टी से बनाया है वैसे ही हमको फिर से उसी मिट्टी में मिला देगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो उस मकबरे को ढूंढने निकलते हैं और उस नक्शे की मदद से आखिरकार उन्हें वो मकबरा मिल जाता है। रात हो जाती है और वो दोनों वहीं पर खैमा लगाकर आराम करने लगते हैं, इस इरादे के साथ कि कल सुबह हम मकबरे में जाएंगे। जुबैर हारून से कहता है कि हारून, अगर हमें इस मकबरे से कुछ माल हासिल हो तो हम दौलतमंद हो जाएंगे। हारून इस बात पर कहता है कि जुबैर, मेरा मकसद सोना और चांदी हासिल करना नहीं है, बल्कि फ़िरौन के इस मकबरे के ज़रिए मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी दुनियावी ज़िंदगी एक आजमाइश है, और जिसने इसे अल्लाह की राह में गुजार दिया वो कामयाब हो गया। जुबैर पूछता है वो कैसे? हारून जवाब में कहता है कि हम जिस फ़िरौन के मकबरे में आए हैं वो अपने वक्त का एक बहुत ही जालिम बादशाह था, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह के बंदों को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। अल्लाह ने उसे मोहलत ज़रूर दी, मगर वक्त आने पर उसे मिट्टी में दफन कर दिया। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं इस इरादे के साथ कि कल सुबह मकबरे में जाएंगे, और फिर अगली सुबह बिना वक्त गंवाए वो मकबरे में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उन्होंने मकबरे का दरवाज़ा खोला, एक सर्द हवा उनके चेहरों को नरम कर गई। जुबैर की आंखों से लालच साफ छलक रही थी, जबकि हारून का दिल थोड़ा बेचैन था। जुबैर हारून से कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से माल लेकर निकल जाएंगे, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। इस पर हारून कहता है कि ऐसी कोई हरकत ना करना जिनसे हमें बाद में मुसीबतों का सामना करना पड़े। जुबैर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। मकबरे में दाखिल होने और थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें दीवार पर एक दरपेश खत दिखाई देती है। जुबैर ने उसे ध्यान से देखा और पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था कि दुनिया की ऐशो आराम और लालच सिर्फ एक फरेब है जो असल में इंसान को उसकी असली मंजिल से दूर करती है। आखिरत ही वो जगह है जहाँ इंसान हमेशा के लिए रहेगा। जुबैर उस खत को चुपके से अपनी जेब में रख लेता है, मगर हारून की नज़र जुबैर पर ही थी। हारून उससे वो खत मांगता है, मगर जुबैर खत देने से इनकार कर देता है। हारून के बार बार मांगने पर जुबैर उसे खत दे देता है, और जब हारून खत पढ़ लेता है तो जुबैर से कहता है कि जुबैर, अल्लाह का खौफ करो, ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये एक इम्तिहान है हमारे इरादों का। लेकिन जुबैर हंसकर बोलता है, हारून, यहाँ कौन है जो हमें सोना चांदी चुराते देख रहा है? यहाँ सिर्फ मैं और तुम है। हारून दिली दिल में सोचता है कि तीसरा अल्लाह है जो हमें देख रहा है। जुबैर को मकबरे के एक ताख में और कई जगहों से सोने और जवाहरात मिलते हैं, और वो उन्हें अपने थैले में भर लेता है। हारून उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। घंटों बीत जाते हैं और दोनों अपने अपने काम निपटाकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद जुबैर के साथ एक अजीब वाक़या होता है। उसका बदन तेज़ बुखार और शदीद दर्द से भर जाता है। रात को वो चिल्लाता है, ये हवा, ये मुझे मार रही है, और उसी रात को जुबैर की मौत हो जाती है। जब हारून को उसके मौत की खबर मिलती है तो वो फ़ौरन उसके घर पहुंचता है और देखता है कि जुबैर के चेहरे पर दर्द का इजहार है। उसकी आंखें खुली हुई थीं और तमाम सोना चांदी जो उसने मकबरे से चुराई थी वो सब के सब उसके गले से आग बनकर लिपटी हुई थी, बल्कि वही सोना और चांदी उसकी मौत की वजह बन गई। दाएं बाएं देखने पर उसे एक ख़त मिलता है, वो वही ख़त था जो उसने वहाँ से चुराया था। हारून ये सब देखकर समझ जाता है कि ये मकबरा सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दोनों का इम्तिहान था। दरअसल जो सोना, चांदी और जवाहरात जुबैर वहाँ से चुरा कर लाया था वो सिर्फ एक छलावा था,
असल में वो अल्लाह का अजाब था जो फ़िरौन पर मुसल्लत था, और ज़ुबैर का उन्हें चुराने से अल्लाह को बड़ा गज़ब आया और ज़ुबैर का ये हाल हुआ। ज़ुबैर की मौत के बाद हारून बड़ा परेशान रहने लगा। उसे हमेशा लगता था कि कुछ है जो अधूरा है। रोज़ रात ख्वाब में वो ज़ुबैर की झलक देखता और उसे आग में जलता हुआ देखता। कुछ वक्त गुजरने के बाद हारून ज़ुबैर के घर जाता है और वो सारा माल जो ज़ुबैर मकबरे से चुरा कर लाया था उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और इरादा करता है कि वो उसे दोबारा उस मकबरे में छोड़ आएगा। एक दिन वो सुबह उठकर मकबरे के लिए रवाना हो जाता है। हारून जब मकबरे में पहुंचता है तो उसे एक और ख़त नज़र आता है जिसमें लिखा था, यह मकाम उन लोगों के लिए उनकी फितरत का इम्तिहान है। जिसने भी दुनिया की लालच की वो तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारी उन्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत मिलेगी। हारून वहीं सजदे में गिर जाता है और अल्लाह का जिक्र करता है और कहता है, या अल्लाह मुझे इस फितने से बचा और मुझे अपनी रज़ा के रास्ते पे रख। और फिर वो वहाँ पे सामान छोड़कर चला जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो अपना घर छोड़ देता है और दूसरे गांव में जाके बस जाता है और वहाँ वो अपनी ज़िंदगी कुरान की तालीम और लोगों की रहनुमाई में गुजारने लगता है। वो मकबरा अब भी मिस्र में है, लेकिन उसका राज सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वो मकबरा सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि इंसानी फितरत और अल्लाह की रज़ा के दरमियान एक इब्तिदा थी। हारून का यकीन और तक़वा उसे इम्तिहान से बचा लेती है, लेकिन ज़ुबैर की लालच उसे तबाह कर देती है। दोस्तों, ये मकबरा एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो दुनिया की लालच में अपना दीन और ईमान बेच देते हैं। ये मकबरा एक इब्तिदा था अल्लाह के राज का जो सिर्फ समझने वालों के लिए है। आपको क्या लगता है, क्या ये मकबरा सिर्फ एक इम्तिहान था या कुछ और? अपने जज्बात हमें ज़रूर लिखें और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। हम फिर हाजिर होंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।